हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईआईटी जेईई मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली दो क्लासेस हमारी लॉग के ऊपर हुई है और तो केवल दो लेक्चर अगर प्रॉपर आपने बहुत अच्छी तरह से बेसिक समझ रखा है तो आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और उन्हीं क्वेश्चन में से पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हमने क्या किया है कि जेईई एडवांस का कुछ क्वेश्चन और जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, जिसको मैं आपको केवल उन्हीं दो लेक्चर की मदद से सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको भी वो समझना है। आप में से जितने लोगों का वो कंसेप्ट क्लियर है, जितने भी अच्छे से क्लासेस लिए हैं, उन सबका ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व होकर कर जाएंगे वो। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ था और वो क्वेश्चन क्या था अपने पास यहाँ पे कि log 9 बेस 2, इसका पावर क्या लिखा हुआ है 2 और इस पूरे का होल पावर लिखा हुआ है 1 अपान log 9 बेस 2 का बेस कितना। मतलब ये पूरा फंक्शन की जगह है इस log के लिए और इसका बेस कितना है 2 है। सिमिलर इनटू √7 के पावर 1 अपान log 7 और बेस 4 है। तो इसको सॉल्व करना बच्चों कितना आसान है उसको हम लोग आज समझते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरू से करने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं दोनों में 1 अपान log और 1 अपान log आया हुआ है। मैं जब प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा था तो उसमें एक प्रॉपर्टी हमने समझाया था, बेस चेंज प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी जो था, और मैंने बोला भी देखा अगर आपके पास कहीं भी 1 अपान में log आया हुआ है तो हम इसको समझ सकते हैं कि अगर इसको हम ऊपर भेजना चाहें, इस पूरे लॉग को चाहे तो ऊपर भेजना चाहे तो इनका बेस आपस में चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, आपका फंक्शन बनेगा बेस और बेस बनेगा फंक्शन। इनको मैं उल्टा करूंगा तो ये या इनका वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो दिखती है हमने उसी को सॉल्व किया। यानी हमने दोनों में क्या लगाया, 1 अपान log की जगह हमने इसको ऊपर भेजा और बेस बन गया हमारे पास फंक्शन, फंक्शन बन गया बेस। तो यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया इस क्वेश्चन को तो हमारे पास हमने इसको ऐसी तरह से लिखा, यानी कि log यहाँ पे 9 बेस 2 का होल पावर 2 और इसका पूरा टोटल पावर कितना आएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेस है और ये क्या है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या बनेगा, बेस, और बेस क्या बनेगा, फंक्शन। तो यानी कि ऊपर जाने के बाद ये जो पूरा log आने वाला है हमारे पास, इस log के फंक्शन की जगह तो 2 हो जाएगा, ये आपका फंक्शन बनेगा, बट ये आपका बेस में आएगा। तो बेस में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, log यहाँ पे 9 और बेस 2 इतना हो गया, इनटू अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी क्या हो गया √7 और इसका होल पावर कितना बनेगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा तो आपका फंक्शन बनेगा बेस और बेस बनेगा हमारे पास फंक्शन। ये हमारे पास आया डेटा। अब उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपके पास कोई यहाँ पे लिखा है नंबर और इसके पावर में यहाँ पे हमारे पास एक log है जिसका बेस भी वही है जो कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर ये दोनों सेम सेम तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सीधा फंक्शन की वैल्यू होती है। अब ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट दिखा तो डायरेक्ट तो हम सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों दिखते नहीं है बट ऐसे नंबर्स होते हैं कि हम इनको एक दूसरे के जैसा बना सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इन पूरे डेटा को देखूं तो यहाँ पे आप पूरे डेटा को देख के सोचो, यहाँ का जो बेस है वही नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हम दोनों को ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों नंबर सेम सेम है। मतलब मैं अगर इन दोनों को सेम सेम देख रहा हूं, यहाँ पे मैं कुछ ना करूं, यही प्रॉपर्टी यूज करूं, तो यहाँ फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो सकता है कि नहीं। लेकिन पूरा फॉर्म इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पे log के बगल में कोई नहीं होना चाहिए, इसका कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होना चाहिए, केवल ए और वैल्यू क्या आएगी बी। सिमिलर तरीके से मैं इसको देखूं तो यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 बन सकता है क्योंकि 7 रूट में है, मैं इसको 7 केवल बना सकता हूं। अगर ये 7 और 7 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो फंक्शन की जगह होगा वो वैल्यू होगा। यानी कि हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे। एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है कि a के पावर m और अगर फिर से पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। यानी हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी लगाया कि अगर दोनों हमारे पास अलग अलग पावर बाहर ब्रैकेट है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ इसका पावर 2 है, साथ में ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पावर मल्टीप्लाई। यानी यहां से हमारे पास आंसर आएगा log यहाँ पे 9 बेस 2 और इसके पावर में जो आएगा ये दोनों पावर आपस में हो गया मल्टीप्लाइड, यानी कि 2 log 2 और बेस में कितना लिखा हुआ है log 9 बेस 2।
अब ये दोनों तो सेम हो गए, सी ठीक है, बट ये नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि लॉग के पहले वाला नंबर क्या होता है, सीधा पावर बनता है किसका, फंक्शन का। सिमिलर तरीके से मैं दूसरा स्टेप लिख देता हूं इसका। तो अगर आप इसका लिखना चाहोगे तो 7 के पावर कितना होता है, हाफ, और उसके पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, log 4 बेस 7। सेम यही प्रॉपर्टी फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे हमें डेटा क्या मिलेगा, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो पहले ये तो हमारा जाएगा, क्या बनेगा इसका, पावर बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहां से हमारे पास आया log 9 बेस 2 होल पावर, फिर से एक log आया, इस log में 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये जाएगा फंक्शन का पावर बनेगा। और बेस की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है log 9 बेस 2। अब अगर हम ध्यान से देखें दोनों सेम सेम, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो इसका वैल्यू सीधा कितना आएगा, ये आंसर आएगा। और दूसरे की बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, एक स्टेप डायरेक्ट करें अगर हम लोग सॉल्व, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये नंबर आपके log के पहले आएगा, और log के पहले वाला नंबर क्या होता है, सीधा फंक्शन का पावर बनता है। यानी हम लोग एक स्टेप डायरेक्ट सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 के पावर log, यहाँ पे बेस इसका 7, और 4 के पावर कितना आएगा, हाफ आएगा। यानी कि ये पावर किधर जाएगा, इसके पावर पहुंचेगा, यहाँ पे आने के बाद ये सीधा पावर यहाँ पे आएगा। यानी कि हम अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका बेस और इस log का बेस सेम हुआ, तो इसका आंसर सीधा कितना आएगा, फंक्शन का पावर, यानी 2 का पावर 2 दैट इज 4। और यहां से भी देख रहे हैं दोनों सेम सेम, तो आंसर कितना आएगा, 4 का पावर हाफ। और हमें यहाँ से आंसर क्या मिला, 4, और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू तो होता है √4 हो जाएगा, और √4 का वैल्यू होगा 2, यानी कि आंसर इज 8। तो इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे एडवांस में पूछा गया था। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हम फंसते कहाँ पे फंसते, अगर फंसना होता तो ये वाले हिस्से पे फंसते हम, यहीं पे दिक्कत होती है हमको। अगर आपके पास थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी के जस्ट बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि फिर से एडवांस में ही पूछा गया है, और वो क्वेश्चन लेते हैं, वो भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों केवल क्या करना है, आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी आपको। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं, और उसमें क्या है बच्चों कि आप इसके बाद जितने भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, अगर एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में पावर में आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है, यानी किसी नंबर के पावर में फंक्शन लिखा हुआ है, या किसी वेरिएबल के पावर में कोई फंक्शन है, या पावर में वेरिएबल है, बेसिकली बेस में क्या है छोड़ देते हैं, पावर अगर फॉर्म में, पावर में पूरा ओवरऑल वेरिएबल है या कोई फंक्शन है और हमें उसको सॉल्व करना है, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं जब भी पावर में वेरिएबल आए या फंक्शन आए। ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में अगर ये बात दिमाग में रहेगी तो लॉग कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है आपको दिमाग में रहेगा। इसलिए जो क्वेश्चन हमने अभी सेलेक्ट किया है वो इसी तरह से मैच होता हुआ क्वेश्चन है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब लॉग आप लोगे तो लॉग का बेस क्या सेलेक्ट करोगे। तो लॉग का बेस हम वही सेलेक्ट करेंगे जो क्वेश्चन में सबसे सुटेबल नंबर रहेगा। यानी कि सीधा हम एक क्वेश्चन से ही करते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास जेईई एडवांस 2022 में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास ये कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वन। इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे नंबर बेस में मैंने बोला ध्यान नहीं देना, हमको सीधा देखना है पावर में वेरिएबल है कि नहीं है, या फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा एक फंक्शन ही लिखा हुआ है, एक्स में पूरा फंक्शन है। तो अगर फंक्शन है तो पक्का इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। और लॉग लेने के पहले हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि लॉग का बेस क्या सेलेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हम देख रखे हैं यहाँ पे लॉग अवेलेबल है, यानी उपस्थित है, और उसका बेस क्या है, 5 है। तो यानी कि हम भी जो लॉग सेलेक्ट करने वाले हैं उसका बेस क्या सेलेक्ट करेंगे, 5, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। हमने इसको शुरू किया सॉल्व करना, तो यहां से हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास x टू द पावर यहाँ पे 16 और लॉग यहाँ पे x बेस 5 का क्यूब माइनस 68, उसके बाद log x बेस 5 इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 16। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है।
अब अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लोग सॉल्व करने से पहले हमने क्या बताया कि पावर में अगर फंक्शन आया तो लॉग लेंगे। हमने दोनों तरफ लॉग लिया और लॉग का पावर बेस क्या होगा 5, तो हमने ठीक है ले लिया लॉग, यहाँ पे लिया लॉग, लॉग का बेस 5 और हमारे पास अंदर क्या आएगा पूरा डेटा, यानी x के पावर पूरा ये नंबर कितना आएगा 16 log x बेस 5 का स्क्वायर यानी -68 log x बेस 5 और यहां से पूरा बॉक्स ओप बंद, यहाँ पे आएगा log 5 के पावर -16 यहाँ पे बेस 5। अब हमने क्या पढ़ रखा है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों कि फंक्शन का जो पावर होता है वो पावर पूरा क्या होता है लॉग के पहले आता है। तो यहाँ पे फंक्शन तो x है, x का पावर पूरा क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा फंक्शन, तो ये फंक्शन पूरा क्या उठ के आएगा पहले, यानी हमारे पास यहाँ पे जो डेटा आने वाला है वो 16, उसके बाद लॉग सॉरी यहाँ पे क्यूब है log x बेस 5 क्यूब -68 log x बेस 5 और ये ब्रैकेट बंद हमारे पास, ये पूरा हमारे पास पहले आया और बचा बाहर क्या log x बेस 5। इधर हमारे पास ध्यान से देखें तो पावर पहले आएगा, यानी कि पावर पहले आया 5 और 5 जब होता है तो बच्चों इसका आंसर हमें क्या पता है कि जब ये दोनों सेम सेम होते हैं तो उस लॉग की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना शुरू किया, तो अगर ध्यान से देखें एक बात हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। अगर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो लॉग ये सब सेम है, इसका पावर क्यूब है, अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहां से आएगा 16 log x बेस 5 पावर 4 68, यहां से कितना आएगा log x और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास स्क्वायर, और इस नंबर को अगर मैं इधर लाता हूं तो कितना हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। अब अगर बहुत ध्यान से देखें बच्चों हम लोग तो यहाँ पे पूरा ये अगर फंक्शन मान लेते हैं, मान लो पूरा यही x है, तो यहाँ पे लिखा है 16 x के पावर 4 -68 x प्लस 16, मीन्स ये एक इक्वेशन बनना जिसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो सकता है। चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, बट हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बोला ठीक है, हमने मान लिया कि y का जो वैल्यू होगा पूरा कितना होगा log x बेस 5, हमने इसके जगह क्या रख दिया y रख दिया। अगर आपने इसकी जगह y रखा तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा 16 y के पावर 4 -68 y का स्क्वायर और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे अगर तो एक बात क्लियर हो रही, ये पूरा क्वाड्रेटिक बन सकता है। कैसे क्वाड्रेटिक बनेगा, यानी कि 16 मैं इसको क्या लिख सकता हूं y के स्क्वायर का स्क्वायर, y के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 68 y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना अपने लिए आसान है। फैक्टर करना के लिए किससे आसान है, 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 256 आएगा, और 256 का फैक्टर करेंगे अगर हम लोग तो साइड में कर लेते हैं, यानी कि 256 मीन्स क्या होता है 16 इंटू 16, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 16, इसको मैंने दो पार्ट में किया 4 इंटू 4, और इसको आप मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 64 और इंटू 4, और हमको यहां से पता है पहले से कि 64 और 4 मिलाएंगे तो कितना बनेगा 68, यानी इसका फैक्टर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो एक तो 64 होगा और एक 4 होगा, यानी अपने पास यहाँ से डेटा कितना निकल के आएगा 16 y स्क्वायर का स्क्वायर -64 y स्क्वायर -4 y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, दोनों में से हमने 16 y स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से कितना आएगा अपने पास एक y स्क्वायर बचेगा, और -16 कॉमन लिया तो 4 बचेगा, y स्क्वायर तो बाहर हो चुका है, और माइनस यहां से हमने क्या कॉमन लिया 4, यहाँ पे क्या बचेगा y स्क्वायर और -4 इक्वल टू 0। तो अपने पास एक बॉक्स में आएगा ये और अगले बॉक्स में आएगा इतना, यानी कि हमारे पास जो यहां से डेटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि y स्क्वायर -4 साथ में 16 y स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। यहां से हमको दो फैक्टर निकल के आए। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो बच्चों यहां से हमको क्या मिलेगा
अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 4। इसका मतलब यहां से क्या आएगा वाई का वैल्यू +-2। हमारा पहला आंसर आया वाई का वैल्यू +-2। और दूसरी बात अगर करें तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/16। इसका मतलब 1/4 और यहां से वाई का वैल्यू हमको क्या मिलेगा +-1/2। तो यानी कि y का पूरा टोटल कितने वैल्यू मिले 4 वैल्यू। और y अपने माना किसको था log x बेस 5, यानी इसका वैल्यूज जो मिला हमारे पास क्या मिला +-2 +-1/2। यानी मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि log x बेस 5 का जो वैल्यू आया वो एक तो आया +-2 साथ में +-1/2। अब सबसे पहले वही जो पहला लेक्चर अपना हुआ था लॉग का कंसेप्ट में उसी पे चलते हैं। क्या चलने का मतलब, मैंने चारों को एक साथ लिख दिया ताकि हम चारों को आसानी से समझ ले। अब चाहे पहले 2 को लो, फिर -2 को लो, फिर +1/2 को लो, फिर -1/2 को ले सकते हो। हमने बोला ठीक है, इसमें से कोई भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करूं, मुझे x का वैल्यू कब मिलेगा जब मैं 5 का पावर सामने वाला करूंगा। यही होता है ना लॉग का कंसेप्ट कि फंक्शन का वैल्यू कब मिलेगा जब बेस का पावर सामने वाला किया जाए। यानी हमने बोला ठीक है, मीन्स x का वैल्यू कब क्या क्या मिलेगा जब मैं 5 के पावर या तो 2 करूं, या तो 5 के पावर -2 करूं, या तो 5 के पावर हाफ करूं, या तो 5 के पावर -हाफ करूं। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही आए हुए हैं। यहाँ पे हमसे बोला भी क्या है कि सारे पॉजिटिव रियल वैल्यूज होने चाहिए। यहां से ये कितना आएगा 25, यानी कि x का वैल्यू मिला 25। मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा अपने पास 5 का -2, पावर माइनस में होता है तो वैल्यू नीचे जाती है, यानी कि ये नीचे जाएगा तो नीचे 25 होगा, यानी कि 1/25। और नेक्स्ट 5 का हाफ यानी कि √5। अगला बात करें तो माइनस में ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो अगला वैल्यू कितना आएगा √5। हमसे क्या पूछा है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल टू 25 1/25 √5 और 1/√5 हमने कैंसिल किया तो आंसर इज। तो कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बच्चों तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें जो सीखने को मिला वो ये मिला कि कभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसमें पावर में फंक्शन है या पावर में वेरिएबल है, तो हमेशा सबसे पहले हम लॉग लेंगे। और लॉग भी लेने के पहले एक बात ध्यान में रखेंगे, लॉग का बेस जो सिलेक्ट करोगे आप, या तो ऑलरेडी कोई लॉग वहां पे अवेलेबल है, उपस्थित है, उसका जो बेस है वही सिलेक्ट करेंगे, या हम लोग क्या करेंगे पूरे डेटा को देख के उसमें एक सुटेबल नंबर जो सही लगेगा हमको उसका हम बेस सेलेक्ट कर लेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन आसान था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि हम कंसेप्ट आगे लेक्चर पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बोला था जैसे आप लोगों से कि इस सीरीज में हम लोग मेंस के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस के जितने आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, पूरे कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे ताकि आपका कुछ भी पॉइंट ना छूटे। आपका ये जो पूरा सीरीज चलेगा 3 से 4 महीने में पूरा लेक्चर खत्म कर दूंगा मैथ्स का, कुछ भी पॉइंट नहीं बचेगा आपके लिए और सारा मैथ्स आप फ्री में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।